आज हम लोग सीएसएस का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। बेसिकली टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यही होता है कि आप टेक्स्ट को बहुत तरीके से मतलब उसका चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट साइज को, फ़ॉन्ट वेट को बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली मतलब फ़ॉन्ट फैमिली कहने का मतलब कि आप उसका जो उसका रिटेन फॉर्म होता है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई नॉर्मल चीज में लिखा हुआ होगा तो उसको आप एरियल चेंज कर सकते हैं। बेसिकली फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली भी बोल सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली सेम थिंग होता है। उसको चेंज कर सकते हैं एरियल में, एरियल रोबोट में, इस सब में चेंज कर सकते हैं। तो यही टेक्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। वैसे और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें क्या, कि जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं कोडिंग में, जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखिएगा तो वो टेक्स्ट कहाँ से लिखा था? लेफ्ट साइड में लिखा था। आप क्या चाहते हैं? वो टेक्स्ट अगर आपको राइट साइड में चाहिए, अगर वो टेक्स्ट आपको सेंटर में चाहिए, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन। अगर आप चाहते हैं कि वो जो टेक्स्ट लिखे आप, कोई कोई वेबसाइट में देखिएगा कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसके नीचे अंडरलाइन होगा, या फिर टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन होगा, या फिर टेक्स्ट कोई काटा हुआ होगा। उसके लिए हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन यूज करते हैं। और जो थर्ड होगा वो फ़ॉन्ट वेट होगा। फ़ॉन्ट वेट क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्डर बनाता है, मतलब हाईलाइट करने के लिए। जैसे आपको कोई लिखना है, कोई चीज टॉपिक लिखना है, जैसे आप वेबसाइट ही बना रहे हैं तो वेबसाइट में क्या बना रहे हैं, आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या करना है कि जो रजिस्ट्रेशन है उसको क्या करना है, बोल्ड लिखना है। मतलब वो जो भी आप उसके अंदर फिल किए हैं, जो भी आप रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्मेट बनाए हैं, उससे चाहते हैं कि जो मेरा नेम होगा पेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आपको डिफरेंट दिखे। उसके लिए क्या कीजिए, उसको बोल्ड यूज कर दीजिएगा। वो कर सकते हैं। और उसको बोल्डर बना सकते हैं। बोल्ड बोल्ड बेसिक में फ़ॉन्ट वेट में हम लोग यूज करेंगे बेसिकली चार चीज: नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर और लाइटर। इसके बाद हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली में जाते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है? बेसिकली फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। फ़ॉन्ट फैमिली जो होता है बेसिकली क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल ही होता है। उसमें आप उसका लिखावट को चेंज कर सकते हैं। लिखावट करने का मतलब आप उसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है। अब हम लोग इसको एक एक करके अपने कोडिंग में देखेंगे। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब अपने वेबसाइट जब बनाएंगे तो उस पर अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड में कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं। एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं। नया फ़ोल्डर जो हम लोग बनाएँगे वो टेक्स्ट नाम का ही बना देते हैं, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो फ़ोल्डर बना रहे हैं वो किस नाम से बना रहे हैं? टेक्स्ट नाम से बना रहे हैं। इस फ़ोल्डर को हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस फ़ोल्डर के अंदर 2 हम लोग सब फ़ोल्डर बनाएँगे। क्या करेंगे? इस फ़ोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे? 2 सब फ़ोल्डर बनाएँगे। जो पहला सब फ़ोल्डर होगा उसका नाम हम लोग index.html देंगे। index.html। इसके बाद जो एक और सब फोल्डर बनाएंगे उसका हम लोग नाम देंगे style.css। style डॉट css। style.css ये हो गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग index.html में अपना एक बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जैसे बेसिक कोड लिखते हैं। आप ऐसे चाहते हैं तो बॉयल कोड भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करके ये जो यहाँ पे नोट 30 का साइन होता है वन के ऊपर, उसको क्लिक करके आप इसको एंटर कीजिएगा तो बॉयलअप कोड आ जाता है। पर हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो आप मतलब अगर शुरू से शुरुआत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको सारा फॉर्मेट याद हो, फॉर्मेट रिमेम्बर हो, तो उसके लिए क्या कीजिए कि आप उसको स्टार्टिंग से लिखिए, ताकि वो चीजों को आपको प्रैक्टिस करते करते क्लास टाइम में ही उसको चीजों को याद हो जाए, और उसको मतलब आप प्रॉपर वे में यूज कर पाए जब अपना वेबसाइट बनाओ, या जब आप एज ए वेब डेवलपर कहीं काम कर रहे हैं। तो प्रॉपर वे में आपको चीजों को याद होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे दोबारा कोड को। हम लोग बायलैब कोड यूज नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एचटीएमएल लिखेंगे। एचटीएमएल लिखने के बाद इसको अब हम लोग हेड को डिफाइन करेंगे। हेड के अंदर क्या करेंगे, हम लोग टाइटल डालेंगे। टाइटल हम लोग का क्या है, जब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टाइटल डाल ही देते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया टाइटल। टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो सीएसएस वाला सब फोल्डर बनाया है उसको हम लोग लिंक करते हैं एचटीएमएल फोल्डर से।
लिंक करने के लिए जो हम लोग सिंटैक्स यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिंक रिलेशन डालेंगे। रिलेशन हम लोग क्या डालेंगे, स्टाइल शीट। इसके बाद क्या करेंगे, एक और टैग यूज करेंगे, HREF, एंकर टैग होता है। इसके बाद इसमें हम लोग अपना क्या करेंगे, जो दूसरा सब फोल्डर CSS नाम का बना है उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, style.css। अब क्या होगा कि हम जो भी CSS के पेज में अपना चेंज करेंगे, वो सीधे डायरेक्टली किसमें चेंज होगा, HTML के सब फोल्डर्स में चेंज होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस CSS वाले पेज को लिंक कर देते हैं HTML के सब फोल्डर के साथ, ताकि जो भी चेंज करें हम लोग CSS फोल्डर में, सब फोल्डर में, तो वो क्या सीधे चेंज हो, क्या कहाँ पे चेंज होगा, index.html के सब फोल्डर में वहां पे चेंज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक हम लोग देते हैं हेड वन। इससे पहले बॉडी डिफाइन कर लेते हैं। बॉडी के बाद क्या करते हैं हम लोग कि एक H1 टैग हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। वहाँ पे अगर आप H1 यूज करके कुछ भी लिखिए, H1 यूज किए, H1 यूज करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, कोडिंग क्रिएशन। एक चीज नोटिस कीजिएगा ना, कि क्या नोटिस कीजिएगा कि ये जो होगा वो सबसे बड़ा लेटर होगा, क्योंकि H1 जो टैग होता है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, जनरली हेडिंग के लिए यूज करते हैं। तो हेडिंग क्या होता है, एक मिनट, तो सर्वर में कुछ इशू आया है इसलिए, यहाँ देखिए, कोडिंग क्रिएशन क्या हुआ, ये आपको पूरा बोल्ड दिख रहा है, वो क्या है, एक्चुअली क्या है, एक हेडिंग है। अगर इस हेडिंग को चाहते हैं, जैसे हम लोग क्या लिखें, यहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोग कुछ CSS में भी कुछ नहीं किया है। CSS में जो हम लोग अभी फाइल लिखे हैं, CSS में जो अभी हम लोग फाइल लिखे हैं, उसमें हम लोग अभी कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ क्या किए कि सिर्फ एक HTML का बेसिक कोड लिखे, और एक हेडिंग को हम लोग प्रिंट कराने का ट्राई किए। इस हेडिंग को हम लोग प्रिंट कराने का ट्राई किए, तो जब हेडिंग प्रिंट हुआ, H1 जो हुआ वो सबसे बोल्डर हुआ। अगर आप H2 प्रिंट करवाते हैं, देखिए थोड़ा सा इससे आप देख लीजिए, H2 अगर हम लोग प्रिंट करवाते हैं, इससे थोड़ा सा होगा, कम बोल्ड होगा। कोडिंग क्रिएशन कोडिंग क्रिएशन, देखिए आप इस फाइल में जाके आप देखिएगा, रन की जगह तो जो H1 लिखे होंगे वो थोड़ा सा उससे कम अति होगा, है ना। हम लोग बेसिकली यहाँ नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये हेड वन लिखे। अब क्या किया, इसको डिलीट कर दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसमें हम लोग कोई कोड यूज नहीं किए हैं, तो क्या है, बाय डिफॉल्ट जो यूज हुआ है, जो हम लोग बाय डिफॉल्ट यूज किए हैं, वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोडिंग क्रिएशन जो है वो राइट साइड से दिखे हमको, नहीं, राइट साइड से देख सकते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कोडिंग क्रिएशन को सेंटर में कैसे लाएं। कोडिंग क्रिएशन जो हम लोग टेक्स्ट लिखे हैं, उस टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं कि अगर उसको हम लोग कोडिंग में लाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले H1 को एक्सेस करेंगे। H1 को एक्सेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, और H1 को हम लोग एक्सेस करेंगे। उसके बाद क्या डालेंगे कि टेक्स्ट जो अलाइन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट जो अलाइन होगा, जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, मतलब बीच में जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो कोडिंग क्रिएशन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड था, अब कहाँ चला गया होगा, अब सेंटर में चला गया होगा। देखिए कोडिंग क्रिएशन अब यहाँ आ गया, पहले कहाँ था, पहले लेफ्ट से था ना, अब कोडिंग क्रिएशन बीच में आ गया। अब हम लोग इस कोडिंग क्रिएशन को क्या कहते हैं, चाहते हैं कि इसको हम लोग राइट में ले जाएं। आपको ऐसा जरूरी पड़ सकता है वेबसाइट में कि कुछ चीजों को राइट शिफ्ट करना पड़े और कुछ चीजों को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़े। आप वहां पे इस चीज को आसानी से यूज कर सकते हैं। इसीलिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज लिखे हैं तो आपको उतना पता नहीं चल रहा है, और कुछ चीजें होती हैं कि जो हम लोगों को केवल राइट साइड में चाहिए, और कुछ जो होते हैं जो हम लोगों को केवल लेफ्ट साइड में चाहिए। उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग लेफ्ट साइड रख देंगे, कुछ को राइट साइड रख देंगे, कुछ एलिमेंट को इसके लिए हम लोग करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कोडिंग क्रिएशन को राइट की ओर ले जाते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग क्रिएशन को हम लोग राइट की ओर ले जाने के लिए क्या करेंगे, कि जो स्टाइल डॉट सी एस एस है, उस सेंटर के जगह हम लोग क्या कर देंगे, सेंटर के जगह क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे। सेंटर के जगह हम लोग राइट क्लिक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। देखिए राइट साइड शिफ्ट हो गया।
बेसिकली यही होता है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है कि वो टेक्स्ट को अलाइनमेंट बताता है, आपको लेफ्ट रखना है, आपको राइट रखना है, या आपको सेंटर पे रखना है, इसके लिए होता है टेक्स्ट अलाइन। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे वो होगा टेक्स्ट डेकोरेशन। अब हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या कर लेते हैं, उसको सेंटर में ला लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे, इसलिए हमको सेंटर में ला लिए। देखिए, कोड टैप करके रिफ्रेश कीजिएगा, इसके बाद जाके देखिएगा तो क्या होगा, बेसिकली सेंटर में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए सेंटर में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेगा, जो आप टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे हम लोग कोडिंग क्रिएशन लिखे हैं, कोडिंग क्रिएशन के हम लोग नीचे चाहते हैं उसमें लाइन आ जाए, या चाहते हैं ऊपर लाइन है, या कोडिंग क्रिएशन को फिर काट दे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको हम यूज करके दिखाने वाले हैं, तो कोडिंग क्रिएशन को अंडरलाइन रखने वाले हैं। मतलब एक लाइन के ऊपर होगा, उसको हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन यूज करेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन में जब अंडरलाइन यूज करेंगे, आप देखिएगा कि जो कोडिंग क्रिएशन लिखा हुआ होगा, उस कोडिंग क्रिएशन के नीचे एक लाइन बन गया होगा, तो वही बेसिकली होता है अंडरलाइन। ये बन गया, आप ये पहले से बेहतर दिख रहा है। इसी तरह के प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं, इसी तरह के प्रॉपर्टी यूज करके आप बहुत अच्छा बना सकते हैं अपने वेबसाइट को, और अपने काफी टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, इस बहुत सारे टेक्स्ट को आप बहुत अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका वेबसाइट अच्छा रहेगा, और विजिटर्स का ऑल्सो, मतलब अगर वेबसाइट आपका अच्छा रहा तो विजिटर का भी मतलब आना जाना बहुत ज्यादा ही होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से देखिए, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद अंडरलाइन पढ़े, अब हम लोग ओवरलाइन यूज करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, इस अंडरलाइन को हम लोग डिलीट करते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ओवरलाइन यूज कर देते हैं। ओवरलाइन जैसे ही यूज करेंगे, क्या देखिएगा आप कि जो कोडिंग क्रिएशन होगा, उस कोडिंग क्रिएशन के ऊपर लाइन आया होगा। पहले क्या था, जो हम लोग यूज किए थे बाय डिफॉल्ट जो हम लोग यूज किए थे, वो अंडरलाइन यूज किए थे, तो कोडिंग कोडिंग क्रिएशन जो लिखा हुआ था वो लाइन के ऊपर आया था। बट इस बार क्या हुआ है, तो हम लोग ओवर लाइन यूज किए हैं, इसलिए जो कोडिंग क्रिएशन है वो लाइन के नीचे आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इस लाइन थ्रू देखते हैं, एक प्रॉपर्टी और होता है कोडिंग अच्छी डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन में। पहला होता है अंडरलाइन, दूसरा ओवरलाइन, अब एक और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लाइन थ्रू। अब हम लोग लाइन थ्रू यूज करके देखते हैं कि क्या चेंज आता है हम लोग को। लाइन थ्रू चेंज करने से क्या आएगा, जो वो लिखा हुआ लाइन होगा, उसके बीच से एक एरो पास होगा, मतलब बीच से उसको कट कर देगा हाफ पार्ट में, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, हम लोग कहते हैं लाइन थ्रू। जैसे देखिए कोडिंग क्रिएशन लिखा हुआ था, इसके मतलब हाफ ऑफ द पार्ट से क्या हुआ, एक लाइन क्रॉस कर गया। इस लाइन का क्या मतलब, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन थ्रू। तो वो लाइन के थ्रू कट किया, उसको बोलेंगे लाइन थ्रू। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट का जो थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसको बोलेंगे फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होता है, बेसिकली जो आप टेक्स्ट लिखे हैं ना, ये जो टेक्स्ट लिखे हैं, इस टेक्स्ट को आप नॉर्मल कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। एक चीज और हम आपको दिखाते हैं, ये H1 हम लोग हेडिंग टैग लिखे थे तब बोल्ड था, आप नॉर्मल से कोई भी चीज को बोल्ड बना सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, आप HTML जब पढ़िएगा तो वहां पे एक हम लोग बोल्ड प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। जैसे हम सिंपल सा क्या करते हैं, यहाँ पे क्या प्रिंट करवाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करवाते हैं, SRV। SRV प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या चेंज होगा इसमें। आप जो SRV देखिएगा ना, SRV क्या होगा, वो केवल एक बोल्ड कलर होगा, जैसे बोल्ड है ना, बोल्ड, ये बोल्ड में आ गया। आप ऐसा नहीं है कि CSS पढ़ने के बाद ही आप टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। आप जब HTML का बेसिक चीज जानते हैं, तो वहां पे ये चीज आप यूज कर सकते हैं, क्या, लाइन थ्रू ये सब का। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड तो दिखा दिए कि बोल्ड एक आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इससे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हम लोग बेसिकली जब कोई भी बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं, तो पैराग्राफ के बीच में कुछ चीजें हमको बोल्ड चाहिए, तो वहां पे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, H1 प्रिंटिंग प्रेस को, इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे।
ये हो गया H1 कोडिंग क्रिएशन। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका, हम लोग क्या करते हैं बोल्ड बढ़ाते हैं, बोल्ड। हम लोग क्या करते हैं कि फॉन्ट वेट को जो होगा, पहले बोल्ड तो ये ऑलरेडी है, आपको उससे फील नहीं होगा। आप जो टेक्स्ट फॉन्ट वेट जो बढ़ाइएगा वो नॉर्मल कर दीजिए या बॉर्डर कीजिए या फिर क्या कीजिए लाइटर कीजिए। हम क्या करते हैं लाइटर करके आपको दिखाते हैं। जो टेक्स्ट विड्थ होगा, जो टेक्स्ट विड्थ होगा, टेक्स्ट विड्थ, टेक्स्ट नहीं, सॉरी सॉरी, टेक्स्ट नहीं होगा, फॉन्ट विड्थ होगा। और फॉन्ट विड्थ जो होगा क्या होगा, इसको हम लोग डालते हैं लाइटर। जब हम लोग लाइटर डालते हैं तो देखते हैं कि जो आपका कोडिंग क्रिएशन लिखा हुआ था वो क्या था, बहुत सारा बहुत ज्यादा बोल्ड था। ये जो लिखा हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, एकदम नॉर्मल सा आपको दिखेगा। जैसे देखिए पहले बोल्ड दिख रहा था, अब क्या हुआ, ये नॉर्मल सा हल्का लाइट में दिख रहा है। तो यही होता है मेन फॉन्ट वेट का काम। फॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्डर और लाइटर हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो क्या, कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली यूज करके आप क्या कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली क्या होता है, इसमें बहुत सारा देखिए आ गया, कुछ भी सर्च कर दीजिए उस नाम का, उस नाम आपको तो करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज किए, सूर्य, नहीं नहीं नहीं, ये वाले हम लोग फॉन्ट फैमिली नहीं चेंज करना है। हम लोग क्या करते हैं बाई डिफॉल्ट एरियल सेट करते हैं। एक मिनट वेट, बाई डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं एरियल सेट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं एरियल, एरियल, एरियल हम लोग सेट किए। अब जाकर देखते हैं कि जो कोडिंग क्रिएशन चैनल लिखा हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, एरियल कलर का हो गया होगा। देखिए देखिए एरियल हो गया। थोड़ा सा आपको स्टाइल चेंज आएगा। आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली यूज करके आप उसको स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। एक बार हम फिर से आपको सारा प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, और एक साथ रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट अलाइन पढ़ते हैं। टेक्स्ट अलाइन क्यों पढ़ते हैं, टेक्स्ट अलाइन इसलिए पढ़ते हैं कि जो भी हम टेक्स्ट लिखे उसमें उसको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सेंटर में भी ला सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन होगा। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या करेंगे, तो सीधा सा अंडरलाइन करेंगे, ओवरलाइन करेंगे और लाइन थ्रू करेंगे। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे, ओवरलाइन करेंगे और क्या, और लाइन थ्रू करेंगे। इसके बाद हम लोग फॉन्टवेट पढ़ते हैं। तो फॉन्टवेट का काम है क्या, कि कोई भी कंटेंट लिखा हुआ हो उसको बोल्ड बना दो, बोल्डर बना दो, लाइट बना दो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कि फॉन्ट वेट का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फॉन्ट फैमिली क्या होता है, फॉन्ट फैमिली ये होता है कि जितना भी मतलब है उसका स्टाइल है उसको हम लोग चेंज करेंगे। राइटिंग स्टाइल को फॉन्ट फैमिली में हम लोग बेसिकली चेंज कर सकते हैं, और फॉन्ट फैमिली को ही शायद फॉन्ट स्टाइल होता है। तो आप एक आध दो राइटिंग स्टाइल का नाम बनाते हैं, जैसे हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो एरियल यूज करते हैं या एरियल रोबोटो हम लोग यूज करते हैं। आज तक के ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे जो वीडियो आने वाला होगा वो उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग उसमें पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपना पोजीशन को किसी भी डीप सब के पोजीशन को कैसे फिक्स करें। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।